हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एकता स्टडी सेंटर सुलेमपुर। मित्रों, अभी तक हमने आपको रिलेशन के बारे में, रिलेशन का कॉन्सेप्ट क्या है, पूरी तरह से समझा दिया। जो 12th के बच्चे हैं, जो बोर्ड एग्जाम जिनको देना है, उसमें रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांसिटिव एंड इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है, ये मैंने कॉन्सेप्ट पूरा उनको समझा दिया है। अब बारी है फंक्शन जानने की। फंक्शन का कॉन्सेप्ट क्या होता है, फंक्शन होता क्या है, फंक्शन किसे कहते हैं, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ फंक्शन, ये सब मैं आपको समझाने जा रहा हूं। आप सभी लोग वीडियो देखिए और इसको नोट भी करते रहिएगा नोट्स में कि फंक्शन क्या है, जिससे बाद में आप इसे याद कर सकें। चलो शुरू करते हैं। फंक्शन, फंक्शन को हिंदी में कहते हैं फलन। क्या कहते हैं? फलन। फंक्शन क्या है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ फंक्शन। रिलेशन आप पढ़ चुके हो, तो फंक्शन की डेफिनेशन है बेटा कि अ फंक्शन इज अ टाइप ऑफ रिलेशन इन विच नो टू ऑर्डर्ड पेयर हैव फर्स्ट सेम एलिमेंट। मतलब फंक्शन भी एक प्रकार का रिलेशन ही है, लेकिन जो रिलेशन में हम लोग ऑर्डर्ड पेयर लिखते थे, उस ऑर्डर्ड पेयर का पहला एलिमेंट सेम नहीं होना चाहिए। अगर पहला एलिमेंट सेम हो गया तब वो फंक्शन नहीं है। रिलेशन में होता था, लेकिन फंक्शन इज अ टाइप ऑफ रिलेशन इन विच नो टू ऑर्डर पेयर है सेम फर्स्ट एलिमेंट। ठीक है। फंक्शन इज अ टाइप ऑफ रिलेशन, फंक्शन इज अ टाइप ऑफ रिलेशन इन विच नो टू ऑर्डर्ड पेयर है सेम फर्स्ट एलिमेंट। ये 11th की डिफिनीशन थी बेटा, बाई 11th आप कह सकते हो। 11th में आप लोगों ने ये डिफिनीशन पढ़ा है कि अ फंक्शन इज अ टाइप ऑफ रिलेशन इन विच नो टू ऑर्डर्ड पेयर, मतलब दो ऑर्डर्ड पेयर में फर्स्ट एलिमेंट सेम नहीं होना चाहिए। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, इसके एग्जाम्पल को समझने के लिए या एक हम डिफिनीशन देते हैं बाय 12th क्लास की। ये तो 11th के हिसाब से आपने डिफिनीशन सीखा कि ऑर्डर्ड पेयर का पहला एलिमेंट सेम नहीं होना चाहिए। 12th क्लास में क्या डिफिनीशन इसकी आती है, आप लोग समझें कि अ फंक्शन is a type of relation in which each element, समझ रहे हैं, each element of set A has only one image in set B। मैं यहां पे नोट कर देता हूं, आप लोग भी नोट कर लेंगे डिफिनीशन। A function is a relation, R लिख देता हूं, R का मतलब आप रिलेशन ही समझिएगा सभी लोग। ठीक है। अ फंक्शन इज अ रिलेशन इन विच ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट बी। अब यहां मैंने दो सेट को लेकर डिफिनीशन दिया है, जो आपको 12th क्लास में यूज करना है। 12th क्लास की डिफिनीशन है, अ फंक्शन इज अ रिलेशन इन विच ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट बी। लेट करते हैं, दो सेट है। पहले फर्स्ट सेट A is equal to 1, 2, 3 and 4 and set B is equal to 5, 6, 7 and
8। क्लियर? दो सेट है। अब इन्हीं दोनों सेट को लेकर के डिफिनीशन मैंने यहाँ पे दे दिया है। अब इसको लेके कोई एग्जाम्पल बनाते हैं और फंक्शन लिखने की कोशिश करते हैं। अ फंक्शन a comma b such that b is equal to a plus 5 where a belongs to set A and b belongs to set B। क्लियर? ये फंक्शन हमको यहाँ पे लिखना है। चलो अब लिखो। तो फंक्शन हो या रिलेशन हो, आप जानते हो को ऑर्डर पेयर के फॉर्म में लिखना है। तो बताओ कैसे लिखा जाएगा। b इज इक्वल टू a प्लस 5। अगर a की वैल्यू, चलो लिखो, ऑर्डर पेयर में ही लिखना है। a की वैल्यू हम 1 ले लें, चलो 1 हो गया। तो b की वैल्यू क्या मिलेगी? 1 प्लस 5 6 मिलेगी। a की वैल्यू 2 ले लें, तो 2 प्लस 5 7। 3 ले लें, 3 प्लस 5 8। a की वैल्यू 4 ले लें, अगर 4 तो 4 प्लस 5 9 हो जाएगा। आप देख सकते हो बी में 9 एलिमेंट है ही नहीं है। तो जब 9 है ही नहीं है तो ऑर्डर पेयर, जब हम उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाएंगे तो ऑर्डर पेयर बनेगा ही नहीं, इसलिए 4 और 9 नहीं लिया जाएगा। तो ये आपका हो गया फंक्शन। अब आप देखें डिफिनीशन को, फर्स्ट एलिमेंट जो भी है वो सब डिफर है, इसलिए डिफरेंट है। फर्स्ट एलिमेंट कभी भी सेम नहीं हो सकता इसका, किसका? फंक्शन का। ठीक है? अब फंक्शन के टर्म में बेटा ये जो फर्स्ट एलिमेंट है ऑर्डर पेयर का, इसे बोला जाता है प्री इमेज। क्या बोला जाता है? प्री इमेज। और जो सेकेंड एलिमेंट होता है इसे बोला जाता है इमेज। क्या बोला जाता है? इमेज। ठीक है? तो फर्स्ट एलिमेंट जो है वो प्री इमेज और सेकेंड एलिमेंट वो क्या है? इमेज है। ठीक है? फिर आपको समझाएं। अब आपको समझना है फंक्शन का डोमेन क्या है, रेंज क्या है एंड कोडोमेन क्या है। ये 3 टॉपिक जैसे आप लोग पढ़े थे, क्या नाम है, रिलेशन में, रिलेशन का डोमेन, कोडोमेन और रेंज क्या है, वैसे आपको सीखना है कि फंक्शन का डोमेन, रेंज और कोडोमेन क्या है। तो बेटा डोमेन क्या होता है? फंक्शन का डोमेन क्या होता है? द सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट, द सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट। ठीक है? द सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट और प्री इमेज इज कॉल्ड डोमेन। ठीक है? द सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट मतलब जो भी फंक्शन में ऑर्डर पेयर लिखे गए हैं उनमें जो पहला एलिमेंट है, फर्स्ट एलिमेंट है, उसका सेट है। डोमेन जो भी लिखते हैं बेटा वो हमेशा सेट में लिखते हैं, सेट के फॉर्म में लिखते हैं। तो सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट, या यूं कह सकते हैं कि जो प्री इमेज होता है उसका सेट ही क्या होता है? डोमेन होता है। क्लियर? ऐसे ही रेंज की डिफिनेशन देनी है, वेरी सिंपल। द सेट ऑफ सेकेंड एलिमेंट, द सेट ऑफ सेकेंड एलिमेंट और इमेजेस। ठीक है? इज कॉल्ड रेंज। क्लियर? जो सेकेंड एलिमेंट का सेट बनेगा फंक्शन का, वही क्या बोला जाएगा? रेंज बोला जाएगा। क्लियर? और कोडोमेन फंक्शन का क्या होता है? फंक्शन पढ़ा है, फंक्शन का रिलेशन में तो जैसे बताया गया था ठीक था। फंक्शन का कोडोमेन क्या है? कोडोमेन भी डिफिनेशन वही रिलेशन वाली, द सेट ऑफ all element of set B, the set of all element of set B is called codomain. The set of
ऑल एलिमेंट ऑफ सेट बी इज कॉल्ड कोडोमेन। ठीक है, तो ये रहा आपका फंक्शन। फंक्शन क्या होता है, फंक्शन के लिए मैंने दो डिफिनेशन बताया, प्री इमेज, इमेज, डोमेन, रेंज और कोडोमेन फंक्शन का बता दिया। बेसिक कॉन्सेप्ट में आप समझिए फर्स्ट एलिमेंट सेम नहीं होना चाहिए। इसके बाद पढ़ेंगे हम लोग टाइप ऑफ फंक्शन। तो बेटा इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। हम दो पंक्तियां आपके बीच रखते हैं कि हर खुशी आपसे खुशी मांगे, हर खुशी आपसे खुशी मांगे, हर जिंदगी आपसे जिंदगी मांगे, और आपकी जिंदगी में हो इतनी रोशनी कि खुद सूरज भी आपसे रोशनी मांगे, कि खुद सूरज भी आपसे रोशनी मांगे। आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।